चलिए अब हम लोग देखते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास चीजों को हम लोग एवरेज में कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब ये भी जो है टॉपिक ये अपने आप में ही बड़े ही कमाल की बात है। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग कोई भी चीज कोई भी एटॉमिक मास होता है तो उसका हम लोग एक एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज हम लोग निकालेंगे किस प्रकार से, चलिए देखिए हम लोग कैसे निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। इसके लिए सबसे पहले क्या आता है, आपका फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला में क्या है कि समेशन ऑफ, समेशन का मतलब क्या होता है आप लोग जरूर जानते होंगे कि समेशन का सिंबल ये होता है, याद रखोगे भाई। समेशन का सिंबल ये हो गया। समेशन का मतलब ही होता है कि समेशन ऑफ आइसोटॉपिक मास। जो भी आपका क्वेश्चन में दिया होगा आइसोटॉपिक मास, तो उस आइसोटॉपिक मास को मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर। क्वेश्चन में दिया परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर। आपको क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा कि उस एलिमेंट का नेचर में कितना परसेंटेज अबंडेंस है, कितना परसेंट वो रह रहा है, और उसको डिवाइड किससे कर देना है, 100 से। एवरेज एटॉमिक मास, अगर कोई भी एलिमेंट का आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना है तो उस एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला क्या आता है, समेशन ऑफ आइसोटॉपिक मास, यानी कि उसका आइसोटॉप का मास लगा देना है, उसको मल्टीप्लाई कर देना है परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर, कि उस एलिमेंट का उस आइसोटोप का नेचर में कितना परसेंटेज अबंडेंस है। कोई 40% रह रहा है नेचर में, कोई 20% रह रहा है, कोई 30%, कोई 60%, तो कितना परसेंट है। और इस सबको बैठा देंगे, समेशन कर देंगे और किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। फॉर सपोज करिए कि यहाँ पर m नाम का कोई एलिमेंट हुआ, m नाम का क्या हुआ, कोई एलिमेंट हुआ। अब m नाम का एलिमेंट है और इसका 3 आइसोटोप है आपके पास। कोई भी m नाम का एलिमेंट हुआ, यहां पर एक एलिमेंट है जिसका नाम क्या दे दिया गया है, m है, और उस m नाम के एलिमेंट का कितने आइसोटोप्स हैं, 3। अभी जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था पिछले लेक्चर में कि हाइड्रोजन का कितने आइसोटोप होते हैं, 3 आइसोटोप, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक उसी प्रकार से इस m नाम के एलिमेंट के पास 3 आइसोटोप हैं, M, और इस आइसोटोप का एटॉमिक मास जो है वो 20 हुआ, इसका 30 हुआ, और इसका हम लोग क्या कर देते हैं, 40 कर देते हैं। अब ये नेचर में कुछ तो एग्जिस्ट करता होगा भाई, 3 तरीके का है, 3 मॉडल का है, तो तीनों कुछ ना कुछ एग्जिस्ट करता होगा। ये नेचर में कुछ मान लेते हैं, चलो ये मान लेते हैं ये नेचर में 40% एग्जिस्ट कर रहा है, और ये नेचर में कितना परसेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 20% एग्जिस्ट कर रहा है। तो 40 और 20 कितना हो गया, 60 हो गया। तो हर चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है भाई, 100% होता है। तो 40 और 20 60 ये हो गया दोनों मिलकर के, तो ये अकेले फिर कितना हो जाएगा, ये भी 40, 40 20 60, और 60 और 40 टोटल कितने परसेंट हो गए, 100% यहाँ पर अबेंडेंस हो गए। अब इस चीज को हम लोग बनाते हैं, इसका एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास निकालेंगे कैसे। तो क्या बोला है यहाँ पर, आइसोटॉपिक मास, तो इसका आइसोटॉपिक मास कितना यहाँ पर 20 है। इस एलिमेंट का यहाँ पर आइसोटॉपिक मास 20 है, और इसका नेचर में परसेंटेज अबंडेंस कितना 40 है, तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। फिर समेशन दे रखा है, समेशन का मतलब हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर भाई, प्लस का साइन देंगे। समेशन का मतलब ही होता है प्लस। उसके बाद फिर हम लोग क्या लिखेंगे, अब इस एलिमेंट का देखते हैं, तो इस एलिमेंट का यहाँ पर ये वाला हम लोग देखते हैं इस आइसोटोप का, तो इस आइसोटोप का आइसोटॉपिक मास कितना है 30, परसेंटेज अबंडेंस कितना है 20, प्लस कर देंगे, समेशन देंगे, प्लस करेंगे। अब इसका आइसोटॉपिक मास कितना 40, इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है 40, मल्टीप्लाई कर दो और किससे डिवाइड कर दो, 100 से डिवाइड कर दो। तो 20 और 40, ये 4 दूनी 8 00 प्लस 3 दूनी 6 00 प्लस 4 चौके 16 00 हो जाएगा। बट्टे में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 8 6 14, 14 और 16 कितना हो गया, तो 14 और 16 हो गया 30। उसके बाद फिर क्या है, 00 00 3000 हो गया टोटल, और यहाँ पर 100 0 0 कट गया, यानी कि कितना हो गया 30 यू आया इसका एवरेज एटॉमिक मास। होप कि क्लियर हुआ होगा। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट है और वो एलिमेंट का आइसोटोप कितने सारे हैं, उस एलिमेंट के आइसोटोप कितने भाई, 1 है 2 है 3 है 4 है, तो उसका आइसोटॉपिक मास ले लेंगे, उसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करेंगे। जितना भी 2 है आइसोटॉपिक, जो 2 आइसोटॉप्स है, 3 आइसोटॉप्स है, 4 आइसोटॉप्स है, उस प्रकार से ये इस प्रक्रिया से हम लोग गुजरेंगे, जो आएगा भाई वो उसका क्या हो जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास हो जाएगा। अभी हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स को करेंगे, आप इसे जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। चलिए करूं मैं सॉल्व इस चीज को। पहले तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है। एन एलिमेंट, एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट के यहाँ पर नाम क्या दे दिया है क्वेश्चन में, एक्स।
कोई सा भी एलिमेंट हो भाई, उससे हमें क्या लेने देना, एक्स नाम का कोई एलिमेंट है, उसके कितने आइसोटोप्स है, 3 आइसोटोप्स, 1 2 3 आइसोटोप्स है उसके, क्या है, एक्स एक्स एक्स। इसका आइसोटोपिक मास कितना, 31, इसका आइसोटोपिक मास 32 और इसका आइसोटोपिक मास 33। एक्स नाम का यहाँ पर क्या है मेरे पास, एक्स नाम का यहाँ पर क्या है मेरे पास, एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट के कितने आइसोटोप्स हैं, 3 आइसोटोप्स, एक का आइसोटोपिक मास 31, एक का आइसोटोपिक मास 32 और तीसरे का आइसोटोपिक मास क्या हो गया, 33। अब ये नेचर में इसका इफ अबंडेंस ऑफ x31 मतलब इसका, इस एलिमेंट का 31 आइसोटोपिक मास का नेचर में अबंडेंस कितना, 20% ये पाया जा रहा है। 32 वाला कितना पाया जाता है, 30% पाया जा रहा है। तो उसके बाद बोल रहा है कि कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास निकालिए, किसका, एक्स का, इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना आएगा। अब भाई इसका तो परसेंटेज मुझे पता नहीं है, तो अभी मैंने क्या बताया कि हर चीज अपने आप में कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो भाई इसका तो मैं निकाल सकता हूँ ना, ये 20 और 30 कितना, 50%, तो 100 में से 50 यूं ही चला गया, तो ये कितना हो जाएगा भाई, 50% हो जाएगा। अब हम लोग निकालते हैं एवरेज एटॉमिक मास। एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए क्या करेंगे, तो आइसोटॉपिक मास हमको लिखना है। तो यहाँ पर एक बार मैं लिखूंगा पहले फॉर्मूला, आइसोटॉपिक मास, इसको मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अबंडेंस ऑफ, परसेंटेज अबंडेंस इन नेचर, क्यों नेचर में उसका परसेंटेज कितना है, कितना मात्रा में पाया जाता है, और उसको हम लोग कितना से डिवाइड कर देंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, और सबका हम लोग क्या कर देंगे यहाँ पर सम। तो एवरेज एटॉमिक मास, तो इसका आइसोटॉपिक मास, इसका आइसोटॉपिक मास कितना है, 31, और कितना ये पाया जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना पाया जा रहा है, 20% में, तो 20 से मल्टीप्लाई, समेशन है तो यहाँ पर प्लस का साइन देंगे, फिर उसके बाद 32 है तो 32 कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 30% में है तो 30 से, प्लस उसके बाद क्या है ये 33, कितना परसेंटेज में है भाई, 50% में। यहाँ पर हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे, 100 से। 31 दूना कितना होता है, तो 2 हो गया, 31 दूना 62, 620 प्लस 3 दूना 6, 3 तिया 9, 960 हो गया। अब इसमें 3 पचे 15, 5 1, 3 पचे 15 और 1 16, 1650 इधर ये हो गया, और यहाँ पर बटन में 100। अब इसको जोड़ दो भाई, कितना आ रहा है, 1650, 960 हो गया, और उसके बाद 620, 0 5 6 11 2 13 के 3 बाकी थे, 9 6 15 और 6 कितना हो गया आपका, 21 और 1 22 का 2 बाकी 1 1 और 1 2, कितना हो गया भाई, 2230 बटा में 100। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 0 से 1 0 यानी कि 223 बटा 10, यानी कि इसका कितना निकल जाएगा, एवरेज एटॉमिक मास 22.3 यू। लगाना आसान, इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना हो गया, 22.3 यू। एक बारी आप इसको फिर से, आप क्या करो, आप इन सभी न्यूमेरिकल्स को अपने आप से बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है। एक बारी तो आप खुद से बनाओ, उसके बाद फिर से लिखो न्यूमेरिकल को, और फिर से बनाने का प्रयास करो। होप कि आपको समझ में आया भी होगा, और आपको उस टाइम समझ में भी आ जाए। चलिए आप इसे लिख लो। चलिए अब इस न्यूमेरिकल्स को हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि ये वाला न्यूमेरिकल क्या बोल रहा है। बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप, बोरोन है। अब यहाँ पर पहले तो क्या कर रहा था पता है, पहले क्वेश्चन हम लोगों से एलिमेंट का नाम छिपा रहा था, अब हम लोगों को एलिमेंट का नाम बता रहा है। तो यहाँ पर एलिमेंट आपको, यहाँ पर सॉल्यूशन हम लोग करते हैं, 4 ऑप्शन दिया गया है कि बोरोन हैज 2 स्टेबल आइसोटोप, बोरोन के पास 2 स्टेबल आइसोटोप हैं, एक बोरोन आइसोटोपिक मास 10, बोरोन आइसोटोपिक मास 11। बट इसमें और भी कुछ बताया हुआ है कि इसका परसेंटेज अबेंडेंस कितना है नेचर में, 19%, और ये जो आइसोटोपिक मास 11 वाला है इसका अबेंडेंस कितना है, 81%। द एटॉमिक मास दैट शुड अपीयर फॉर बोरोन इन द पीरियोडिक टेबल, तो बोरोन का एटॉमिक मास क्या दिखना चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग आइसोटोप्स वाले हो गए ना, तो इसका एटॉमिक मास क्या दिखना चाहिए आपको पीरियोडिक टेबल में। ऑप्शन ए 10.8, ऑप्शन बी 10.2, ऑप्शन सी 11.2 और ऑप्शन नंबर डी 10.0। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, बोरोन। इस बोरोन का 2 आइसोटोप्स देखने को मिल रहा है, क्या क्या देखने को मिल रहा है, बोरोन 10 वाला और बोरोन 11 वाला। इसका यहाँ पर परसेंटेज कितना है, एबंडेंस कितना है, 19% और इसका 81%। अगर इसका हम लोग आम चूसते हैं, आम चूसते हैं मतलब एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं तो समेशन हो जाता है इसका आइसोटोपिक मास कितना, 10, इसको मल्टीप्लाई कितना करेंगे 19 से, तो गुना 19,
प्लस करेंगे यहाँ पर कितना 11, इसका आइसोटोपिक मास किससे मल्टीप्लाई करेंगे 81 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको डिवाइड कितना से करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाता है भाई, ये आगे आप लोग होप कि कम से कम आगे आप लोग कर सकते हैं, कोई 19 दें कितना हो गया 190। भाई ये दोनों को मल्टीप्लाई करो जो आएगा, उसके बाद फिर लिख दोगे यहाँ पर मैं बटा किससे कर दोगे 100 से, जो आएगा उतना यू दे दोगे, आंसर कर दोगे और देख लोगे कि किस ऑप्शन से मिल रहा है। बाकी आगे का सॉल्यूशन खुद करो, मुझे नहीं आता है भाई ये गुना भाग। चलिए एक और आखिरी न्यूमेरिकल को देख लेते हैं थोड़ा सा क्या बोल रहे हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम इज 24.31 EMU। कि मैग्नीशियम का जो एवरेज एटॉमिक मास कितना है, ये एवरेज एटॉमिक मास पहले क्या होता था पता है, हम लोग निकालते थे एवरेज एटॉमिक मास, बट इसमें पहले ही आपको दे रखा है कि इसका एवरेज एटॉमिक मास कितना है 24.31 AMU है। दिस मैग्नीशियम इज कंपोज्ड ऑफ, ये जो मैग्नीशियम है वो किससे मिलकर के बना हुआ है 79 मोर परसेंट ऑफ मैग्नीशियम 24 एंड रिमेनिंग 21 मोर परसेंट ऑफ मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26। यानी कि आपको क्या पता चला पता है, कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 26 का मोल परसेंटेज। पता है ये सब क्वेश्चन में थोड़ा सा दिल दिमाग धड़कन वगैरह सब कुछ मिला करके बनाना है, तो थोड़ा सा आइए हम लोग दिल दिमाग धड़कन वगैरह मिलाते हैं। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, मैग्नीशियम है एलिमेंट है भाई, इस मैग्नीशियम का भी यहाँ पर देखिए कि 3 आइसोटॉप्स दिया गया है, मैग्नीशियम 24 है एंड मैग्नीशियम 25, मैग्नीशियम 26, 3 आइसोटॉप। तो मैग्नीशियम 24, मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26 है। तो यहां पर आपको दे दिया गया है कि कंपोज्ड ऑफ 79% मोल ऑफ मैग्नीशियम 24। तो इस मैग्नीशियम 24 आइसोटॉपिक मास 24 आइसोटॉपिक्स मास वाले का यहां पर कितना परसेंटेज दिया हुआ है नेचर में 79। और क्या बोला पता है कि रिमेनिंग 21 मोल परसेंटेज ऑफ 20 मैग्नीशियम 25 एंड मैग्नीशियम 26, ये दोनों को मिला करके कितना परसेंटेज नेचर में 21, 79 21 कितना परसेंट हो गया यहाँ पर आपका टोटल कितना हो गया 100%। मतलब दोनों को मिला करके है टोटल 100%। तो मैं क्या यहाँ पर बोल सकता हूँ कि दोनों को मिला करके है, तो इसका अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ मैग्नीशियम 26 आइसोटॉपिक मास 26 वाले का x% है, तो फिर ये क्या हो जाएगा भाई, अगर मान लेते सपोज करते कि इसका 2% है, ये दोनों मिलाकर के 21 है, तो 21 में से ये 2% हो गया, तो ये कितना बचेगा 21 - 2 यानी कि 19। ये अगर सपोज करते 3% हुआ, दोनों मिलाकर के 21% है, ये अगर 3% हुआ तो क्या मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 21 - 3, बट यहाँ पर x मैं लिखाऊंगा तो क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 21 - x%। अब चलिए इस चीज को हम लोग बनाते हैं, चलिए चूसते हैं हम लोग आम को, खाते हैं आम को। एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है इसका केमिकल सॉरी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका कि एटॉमिक मास पहले लिखो भाई, क्या लिखो यहाँ पर कि आइसोटॉपिक मास, तो इसका आइसोटॉपिक मास कितना होता है 24, इसको अबेंडेंस से मल्टीप्लाई कर दो 79 हो गया। समेशन देना हो तो समेशन मतलब आने की प्लस, फिर इसका आइसोटॉपिक मास 25, ये कितना है तुम्हारा 21 - x% हो, उसके बाद समेशन देंगे, ये कितना 26, इसका परसेंटेज कितना नहीं पता है ना भाई x%, हमको इसका बोला मैग्नीशियम 26 का कैलकुलेट मोल परसेंटेज ऑफ मैग्नीशियम 26, मोल परसेंटेज निकालना है, मतलब मैग्नीशियम 26 का निकालना है हमको, ठीक है। बटा में हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे 100 से। अब एवरेज एटॉमिक मास कितना दे रखा है आपको 24.31 दे रखा है, इस दोनों को क्या कर दो भाई आप मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है मल्टीप्लाई में, तो आप मुझे बताओ कितना आ रहा है 79 मल्टीप्लाई 24 कितना आ जाएगा, 9 चौके 36 के 6, बाकी हाथ में 3, 7 चौके 28 और 3 31, 9 दूनी 18 का 8, बाकी थे 1 7 दूनी 14 और 1 15, 6 9 8 1 1896 प्लस 25 और 21 की गुना करो आ जाएगा 525 माइनस 25 को x से गुना करेंगे 25x प्लस 26 को यहाँ पर x से मल्टीप्लाई करेंगे 26x हो जाएगा, बटा में यहाँ पर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 24.31 को अगर हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2431 आ जाएगा, पॉइंट उड़ जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो गया 1896 प्लस 525 हो गया, ये माइनस 25x प्लस 26x यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस x हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करो यहाँ पर
एक्स को उधर ही रहने दे देते हैं, तो 24 31 हो गया। अब ये दोनों को पहले आप प्लस कर लो, 1896 प्लस 525, 6 5 11 के एक बार क्या दिख रहा है प्लस, तो हम लोग क्या करेंगे, इस चीज को प्लस करेंगे, 1896 और 525 को प्लस कर देंगे। भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 6 5 11 के 1 9 2 11 1 12 2, बाकी था 8 5 13 14 4 और 1 2, 24 21 आ गया, 24 21। अब 24 31 24 21, इस चीज को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ 24 31, ये प्लस में इस साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 24 21 इज इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पर कितना बचा 10 इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, 10 आंसर। हमको यही तो पूछा है, कैलकुलेट द मोल परसेंटेज ऑफ 26 एंड मैग्नीशियम 26 आइसोटोपिक मास 26 वाले का x% है, x कितना आया 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में हमें पूछता कि मैग्नीशियम 25 का बताओ, तो 25 का मैं क्या लिखता, 21 माइनस एक्स था, तो 21 तो मैं लिखूंगा, और x कितना आया हुआ है 10 आया हुआ है, तो 21 माइनस 10 यानी कि कितना हो गया 11, और उस टाइम हमारा क्या हो जाता ऑप्शन नंबर बी हो जाता है सही आंसर। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में अब हम लोग पढ़ेंगे